जब भी मैं आप जैसे साइंटिस्ट और ऑफिसर के बीच जाता हूं या यंग माइंडसेट के वाले लोगों के बीच जाता हूं तो सचमुच मुझे लगता है कि मेरे अंदर भी एक नई एनर्जी पैदा हो गई। बहुत सारी चीजों को मैंने सीधे देखा है, क्योंकि मैं भी एक साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, इसलिए बहुत सारी चीजों को क्यूरियोसिटी हमारी भी थी समझने की हमने कोशिश भी की है, कुछ चीजों को समझा भी है और बहुत सारी चीजों को नहीं समझा है। ऑनेस्टली कुछ चीजें समझ में आ रही है और कैसा काम आप लोग करते हैं कि बाहर बैठा हुआ व्यक्ति यहां की ग्राउंड रियलिटी को नहीं समझ सकता। आपका डिवोशन, आपका डेडिकेशन और कोई पब्लिसिटी नहीं, कोई पॉपुलरिटी हासिल करने की इच्छा नहीं, पूरे डिवोशन के साथ आप सब अपने काम में लगे हुए हैं। और यहां में कावेरी ड्राई इंजन, स्मॉल टर्बो फैन इंजन और एडवांस टर्बो गैस जनरेटर का डिस्प्ले यह भी देखने का मुझे अवसर मिला है। सच बात है कि यह सब देखने के बाद मेरे अंदर भी एक सेंस ऑफ प्राइड, एक गौरव की अनुभूति हुई है। और मैं जीटीआरई के बारे में कह सकता हूं कि न केवल भारत के बल्कि मैं कहूंगा कि दुनिया के एक जो हाईली रिप्यूटेड एस्टेब्लिशमेंट होते हैं उनमें से है, लेकिन अपनी रेपुटेशन को और अधिक आगे बढ़ाने की जरूरत है। बीइंग ए डिफेंस मिनिस्टर, मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट के मैं बार डॉक्टर कामत से कह रहा था क्या करना चाहिए, पहले इतनी तेजी से काम क्यों नहीं होता था, तो उन्होंने कुछ उसके रीजंस बतलाए हैं, वो सही बताया उन्होंने। लेकिन आज गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिजिनाइजेशन ये बहुत तेजी के साथ होना चाहिए और वह काम आप लोग कर रहे हैं और हम लोगों का कमिटमेंट है इस काम को पूरा करने के लिए जो कुछ भी जिस भी प्रकार की हेल्प की, जिस प्रकार की असिस्टेंस की जरूरत होगी, गवर्नमेंट को असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एज ए डिफेंस मिनिस्टर आई वुड लाइक टू एश्योर यू ऑल। और मैं तो समय समय पर डॉक्टर कामत, इनकी एक अपनी रेपुटेशन है साइंटिस्ट के रूप में भी, और इनका साइंटिस्ट के बीच एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना चाहिए उसकी स्किल भी मैंने डॉक्टर कामत के अंदर भी देखी है। साइंटिस्ट के ऊपर धौंस जमा कर, रुतबा जमा कर, प्रेशर बिल्डअप करके काम नहीं कराया जा सकता है, उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेकर और उनके हौसले को बढ़ाकर काम किया जा सकता है। और वही स्किल डॉक्टर कामत में मैंने देखी है। और सेल्फ रिलायंस की दृष्टि से आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और डीआरडीओ की लीडरशिप में जिस डेडिकेशन और साइंटिफिक अप्रोच के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, एश्योर्ड हूं। आपकी यह अप्रोच देश की स्ट्रेटेजिक पावर को और स्ट्रेंथ देगी, मेरा ऐसा विश्वास है। डीआरडीओ का जहां तक प्रश्न है, डीआरडीओ ने अब तक की अपनी यात्रा में जिस प्रकार की सफलताएं अब तक हासिल की है, चाहे वह मिसाइल बनाने का हो या फिर अन्य वेपन्स के बनाने का हो या एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, उसमें एक एस्टेब्लिशमेंट के रूप में आप सभी का मैं मानता हूं कि मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है, आप सबका कंट्रीब्यूशन रहा है। और आज तो मुझे खुशी होती है कि मैं देखता हूं कि कुछ ही दिन के अंदर इंटरवल पर डीआरडीओ कुछ नए नए टेस्ट करता रहता है। आप लोगों को तो खुशी मिलती ही है, लेकिन हम जैसे लोगों को भी बैठे हैं यहां पर बेहद खुशी होती है। और मैंने साइंटिस्ट के डेडिकेशन को देखा, जब कोई टेस्टिंग वाली होती है और जिस तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुआ,
किस सर्विस में यह डेडिकेशन देखने को मिलेगी। और एक दो नहीं, 100 साइंटिस्ट। मैं गया था वहां, कौन सा वो बोला था, मिसाइल टेस्ट रही। मुझे लोगों को समझाना पड़ा, यह सब चीजें तो होती रहती है जिंदगी में। आपने कोशिश की, इस बार नहीं सक्सेस मिली है तो अगली बार मिलेगी, अगली बार नहीं मिलेगी तो उसके बाद मिलकर रहेगी। अरे कम से कम ऊपर वाला जो बैठा हुआ है गॉड, जिसे परमात्मा हम कहते हैं, वो अभी तो कभी कभी दया करेगा ही हमारे ऊपर, क्यों नहीं मिलेगी। यदि आप ऑनेस्टली परिश्रम कर रहे हैं तो उसका परिणाम आपको मिलेगा ही। और आजकल तो डीआरडीओ के अचीवमेंट आए दिन सुनने को लोगों को मिलती रहती हैं। और एक चीज की यदि टेस्टिंग की चर्चा कंप्लीट होती नहीं है तब तक दूसरी अचीवमेंट की खबर बराबर आ जाती है। तो यह सुनकर भी हम लोगों को भी, कभी कभी प्रधानमंत्री जी भी रहते हैं साथ, हम लोगों की बात होती है तो सब वो अच्छा लगता है। और मैं ये कहूं कि सचमुच हमारी भारत की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी का आधार यह डीआरडीओ बन चुका है, तो यह कहना एग्जैगरेशन नहीं हो। और डीआरडीओ, मैं कहना चाहूंगा, डीआरडीओ अगर बॉडी है तो वह बॉडी आप जैसे ऑर्गन्स के माध्यम से ही अच्छे फंक्शन कर पा रही है। और इसके लिए मैं फिर से आप सब एक बात मैं सराहना करना चाहता हूं, आपके काम को एप्रिशिएट करता हूं। और बेंगलुरु में जहां मिल रहे हैं हम लोग, यहां पर रिसर्च कल्चर आज से नहीं बहुत लंबे समय से, क्योंकि हम लोग पढ़ते थे तब भी बेंगलुरु के रिसर्च कल्चर के बारे में सुनते थे और इनोवेशन के बारे में कम सुनते थे। लेकिन अब मंगलुरु के इनोवेशन के बारे में भी सुनने के कुछ पहले के कंपेरिजन में ज्यादा सुनने को मिलता है। और ये बेंगलुरु इनोवेशन हो, टेक्नोलॉजी हो, स्किल मैन पावर हो, मैं समझता हूं कि इस कंट्री में इन सब सारी चीजों को सिंबलाइज कर रहा है। ये देखिए, और मैं मानता हूं कि 2047 तक विकसित भारत का हमारे प्रधानमंत्री का जो एक लक्ष्य है, उसके रोड मैप के साथ हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है। और उसमें बेंगलुरु शहर का और हमारे जीटीआरई का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मैं ऐसा मानता हूं। और जहां तक जो ये जर्नी चल रही है, इस जर्नी के आप लोग भी को पैसेंजर है। और को पैसेंजर नहीं, मैं कहना चाहता हूं आप सारथी हैं, तो आगे ले जाने वाले हैं। को पैसेंजर तो हम लोग हैं। और आप जानते हैं कि 2019 में ही एज ए डिफेंस मिनिस्टर हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली थी। और उसके बाद कई कॉन्फ्रेंसेस में, मीटिंग्स में भी जाने का अवसर मिलता है। जब भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट से जुड़ी मीटिंग्स में मैं शामिल होता हूं, जो अवसर मिलता है, तो उसमें अनेक इशूज पर, नंबर ऑफ इशूज ऐसे होते हैं जिन पर की बात करने का अवसर मिलता है। तो उन्हें एरो इंजन और एडवांस्ड इंजीनियरिंग जैसे टॉपिक्स अनेक बार ये चर्चा के विषय रहते हैं, सुनता भी रहता हूं। और जैसा मैंने पहले बताया कि फिजिक्स का स्टूडेंट और टीचर होने के नाते मेरी कुछ क्यूरियोसिटी भी रहती है चीजों को समझने की। सब चीजें तो मैं नहीं समझ पाता, लेकिन कुछ चीजें समझने की मैं कोशिश करता हूं। और कई बार तो मैं ये भी सोचता हूं कि भारत जैसा बड़ा देश, टैलेंट की यहां पर कोई कमी नहीं हो, आखिर एरो इंजन जैसे कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव सेक्टर में अब तक पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। अब धीरे धीरे कुछ चीजें मुझे भी समझ में आने लगी है कि क्यों नहीं बढ़ रहा है। अब जो मैं देखता हूं उससे हमारा कॉन्फिडेंस ये बिल्डअप होता जा रहा है कि हम इस दिशा में आगे बढ़कर रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। और डिफेंस मिनिस्टर के रूप में हमारा 7 ईयर्स का जो कार्यकाल रहा है, अपना पूरा प्रयास रहा है कि एरो इंजन के डेवलपमेंट को प्रायोरिटी पर रखें। और अभी गाड़ी में बैठा हुआ भी मैं डॉक्टर कामत से इन्हीं सब सारे विषयों पर मैं चर्चा कर रहा था। और हमारी पूरी कोशिश रहती है, आप जैसे जो प्रोफेशनल्स हैं उनको
जितना भी मैक्सिमम सपोर्ट मिल सकता है हम अपनी तरफ से सपोर्ट को प्रोवाइड करें। लेकिन मैं समझता हूं आपको बहुत सपोर्ट की जरूरत नहीं है, बस आपका मोरल हाई रहना चाहिए। गवर्नमेंट का पार्ट होने के नाते इतना मैं कहना चाहता हूं, कोई भी ऐसी स्थिति आएगी जो आपको डिमोरलाइज नहीं करने पाएगी, यह श्योर आपको मैं बहुत सारे अफसर्स को भी देखता हूं, अपने साइंटिस्ट को देखता हूं, क्या अब उस डिफरेंसेस क्या होते हैं, अंतर क्या होता है, उसकी मैं चर्चा करूंगा तो बड़ी न्यूज बन जाएगी, इसलिए करूंगा नहीं। जो कमिटमेंट, जो डेडिकेशन आपका देखने को मिलता है अपने काम को लेकर, अनपैरेलल है। चूंकि मैं एज ए स्टूडेंट भी, एज ए टीचर भी पढ़ाते समय जब लैब में मैं घुसता था, तो उस समय का कंसंट्रेशन और लैब से बाहर निकलने का बहुत अंतर होता, बहुत अंतर। बहुत काम कर रहे हैं आप लोग। अब मुझे लगने लगा है कि क्रूज मिसाइल के लिए भी हम लोग इंजन खुद बना सकते हैं। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? ठीक है, बना सकते हैं। इसके अलावा हम एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, कि डिजाइन और डेवलपमेंट की ओर भी अब तेजी से आगे कदम बढ़ा चुके हैं हम लोग। और अब पीछे मुड़कर हम लोगों को नहीं देखना, यही संकल्प लेने की जरूरत है। हमने पास्ट में भी एरो इंजन के क्षेत्र में मास्टरी हासिल करने के बहुत सारे कोशिशें की हैं, प्रयास किए हैं। अब समय आ गया है कि हमारे इफर्ट्स अब जो अधूरे रह गए थे, जो कंप्लीट नहीं हो पाए थे, अब हम उसको पूरा करें। और जीटीआरई से होकर मैं जा रहा हूं, मैं तो कॉन्फिडेंट होकर जा रहा हूं कि पूरा होगा। और जिस दिन आपने इस टारगेट को अचीव कर लिया, मैं समझता हूं वह दिन अपने आप में हिस्टोरिकल होगा, ऐतिहासिक होगा। और ज्यादा समय नहीं लगेगा, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि 3-4 साल में कुछ हो जाएगा। थोड़ा लगेगा, कितना लगेगा? 6-7 साल में प्रोटोटाइप रेडी होना चाहिए। अरे जिस दिन प्रोटोटाइप हो गया उस दिन सब हो गया। प्रोटोटाइप हो जाने के बाद तो मैं समझता हूँ टारगेट बहुत नजदीक होता है। ये सेमी लाख के चीफ उसको क्लियर नहीं करेगा, सर्टिफाई करना पड़ता है और वो सब टेस्ट किए बिना उसको सर्टिफाई। ये बात सही है, सेमी लाख को तो करना ही पड़ेगा, जैसे ही। और ज्यादा नहीं कहना, इन लोगों ने तो बहुत ज्यादा कुछ लिखो कर दे दिया है। और मैं कह सकता हूं कि आपकी ग्लोबल पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए इस तरह की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप लोग काम कर रहे हैं, उसमें आत्मनिर्भरता बहुत ही आवश्यक है, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। और दुनिया की जियो पॉलिटिकल सिनेरियो जितनी तेजी से बदल रही है, उससे भी आप परिचित हैं। सप्लाई चेन्स ब्रेक हो रहे हैं, नए इकोसिस्टम डेवलप हो रहे हैं, और ऐसे में जिस देश के पास अपनी टेक्नोलॉजी होगी वही देश सेफ रहेगा, वही देश सिक्योर रहेगा, और वही देश सस्टेन कर पाएगा। इस हकीकत को भी मैं समझता हूं कि हम लोग समझते ही हो। और ऑपरेशन सिंदूर में आपने जो कुछ भी किया था उसका करिश्मा दुनिया को देखने को मिला है, उसके लिए आप सब बधाई के बाद। हमारी आर्म फोर्सेज वहां लड़ती है, लेकिन जो कुछ भी आपने वेपन, जो कुछ भी चीजें दी थी, उसमें आपका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। और हमारी फोर्सेस को उनके द्वारा काफी सपोर्ट मिल रहा है। कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा, चाहे वो कम्युनिकेशन सिस्टम हो या सर्विलेंस के दूसरे साधन हो या फिर अटैक करने वाले हथियार, सब में इंडिजिनस टेक्नोलॉजी की झलक साफ तौर पर दिखी जा सकती थी। और इसके कारण मैं समझता हूं कि हमारी सेना का भी मनोबल इससे काफी बढ़ा है। जैसे जैसे समय बदल रहा है, चैलेंजेस बदल रहे हैं, हम सबके लिए बहुत जरूरी हो गया है
कि इंडिजिनस तौर तरीके हैं उन पर पहले के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा फोकस करें और हमारी फोर्सेस को वर्ल्ड क्लास सिस्टम और इक्विपमेंट प्रोवाइड करने के लिए हम प्रयत्न करें। मैं नहीं कहता हूं कि तुरंत दे ही दें, संभव नहीं। और आज जहां तक भारत का प्रश्न है, सारी दुनिया मानती है, मैं नहीं कह रहा हूं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है हमारे भारत में, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। अब उन अपॉर्चुनिटीज को कैसे कैश करना,